नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हमारा स्वास्थ्य, बीमारियां एवं बचाव, आवर हेल्थ, डिसीज एंड प्रिवेंशन। प्राचीन काल से मनुष्य की अपेक्षाएं या इच्छाएं रही हैं कि वह दीर्घायु एवं निरोगी रहे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। हमारा शरीर नियमित रूप से भोजन का पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि क्रियाएं करता रहता है। जब कभी इन क्रियाओं में अनियमितता या बाधा उत्पन्न होती है तो हम रोगी हो जाते हैं। अपने गांव के सरकारी चिकित्सालय का भ्रमण कीजिए। अस्पताल में भर्ती विभिन्न मरीजों को बिना परेशान किए ध्यान से देखिए। वहाँ किसी भी सामग्री को स्पर्श नहीं करें। चिकित्सक एवं नर्स की सहायता से मरीजों की विभिन्न बीमारियों के बारे में ध्यानपूर्वक जानें तथा एक डायरी में ये सारी जानकारी नोट करें। चिकित्सालय में आपने देखा होगा कि कुछ रोगियों के लिए विशेष प्रकोष्ठ बनाए गए हैं, जहां आपको रोगी के नज़दीक भी नहीं जाने दिया होगा। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों किया होगा? सर्दी, खांसी, जुकाम के समय आपको खांसते समय मुख पर रुमाल रखने के लिए क्यों कहा जाता है? आपने अखबार में पढ़ा होगा कि गुजरात में बाढ़ आने के बाद हैजा फैल गया। ऐसा क्यों हुआ होगा? रोग दो प्रकार के होते हैं। संक्रामक रोग वे रोग जो एक रोगी के स्वस्थ व्यक्ति के संपर्क में आने से फैलते हैं। उदाहरण हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, सर्दी, जुकाम आदि। ये वायु, जल एवं भोजन, कीटों व संपर्क द्वारा फैलते हैं। असंक्रामक रोग वे रोग जो रोगी से व्यक्ति स्वस्थ के संपर्क में आने से नहीं फैलते। उदाहरण कैंसर, जोड़ों का दर्द आदि। सभी विद्यार्थियों की रिपोर्ट को शिक्षक निम्नलिखित सारणी के अनुसार बोर्ड पर बनवाकर चर्चा करें। हमारा स्वास्थ्य, बीमारियों बचाव। मनुष्य में होने वाले सामान्य रोग, रोग कारक, लक्षण एवं बचाव एवं उपचार। तो देखो, इसकी ये जो टेबल है इसको अपन स्टडी करें। रोग है, पहला है रोग, क्षय रोग जिसको अपन टिब्बी बोलते हैं। रोग कारक क्या है इसका? सूक्ष्म जीव एवं संसरण रोग, संसरण का माध्यम क्या है वो पढ़ेंगे। लक्षण पढ़ेंगे, बचाव के उपाय और उपचार देखेंगे। तो क्षय रोग का जो कारक है वो है जीवाणु, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरकुलोसिस। संसरण वायु द्वारा होता है इसका। लक्षण है भूख नहीं लगना, वजन घटना, कमजोरी बढ़ना, लगातार सर्दी एवं कफ, कम ताप का बुखार, थूक के साथ रक्त निकलना, सीने में दर्द, ज़्यादा चलने पर सांस का फूलना, लसिका ग्रंथि का फूलना, आहार नाल, हड्डियां, फेफड़े प्रभावित। बचाव के उपाय क्या हैं? क्षय रोगी को अलग रखना, उसकी व्यक्तिगत वस्तुओं को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण, इधर उधर नहीं थूकना, खांसते समय मुंह पर कपड़ा या रुमाल रखना चाहिए। उपचार क्या है? थूक की जांच, सीने का एक्सरे, एमडीटी का चिकित्सक अनुसार सेवन, डॉट्स के नियंत्रण में रहना। हैजा जीवाणु विब्रियो कोलेरी संसरण है इसका, दूषित जल एवं भोजन द्वारा। लक्षण है उल्टियां होना, जलीय दस्त, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर में जल की कमी, बुखार, तेज प्यास लगना, जीभ का सूखना, आंखें धंसना, पेट तथा आंत में संक्रमण। बचाव के उपाय हैं व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन का सेवन, उपला पेयजल, टीकाकरण, मलमूत्र, सड़ी गली वस्तुओं के निस्तारण की उचित व्यवस्था होगी। रोगी से दूर रहे। ओआरएस, जीवन रक्षक घोल पीना व दवाइयाँ लेना। नेक्स्ट है टाइफाइड। जीवाणु साल्मोनेला टाइफी संसरण जल द्वारा फैलता है। छोटी आंत में संक्रमण, प्रतिदिन सिर दर्द तथा बुखार आना, दूसरे सप्ताह में बुखार अधिक, तीसरे व चौथे सप्ताह में बुखार कम, शरीर में दर्द, कब्ज, धीमा हृदय स्पंदन, जीभ के ऊपरी भाग में लाल चकत्ते। भोजन व जल को शुद्ध रखना, ये इसके बचाव हैं। मल व अन्य दूषित पदार्थों का उचित स्थान पर विसर्जन, भोजन को मक्खियों से बचाना, टाइफाइड होने पर ए तथा बी टीका लगवाना। उपचार है रोगी को बुखार आने पर पूरा आराम, प्रतिजैविकों से उपचार, चिकित्सक की निगरानी में दवाइयाँ लेना। नेक्स्ट है पोलियो।
पोलियो वायरस है, ये एक प्रकार का वायरस है। संचरण है इसका वायु अथवा जल द्वारा। मेरुरज्जु, मस्तिष्क एवं पैर प्रभावित, बुखार, अपना मांसपेशियों का सिकुड़ना, प्रभावित हाथ पैर का विकास, दिमाग, सिर दर्द, उल्टी, गर्दन में दर्द, तंत्रिका तंत्र के नष्ट होने से प्रभावित हाथ पैर का कार्य करना बंद। 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को पोलियो हो सकता है। पोलियो की दवा पिलाकर इसका बचाव किया जा सकता है। चिकित्सकीय निर्देशानुसार ऑपरेशन जयपुर फुट का उपयोग, फिजियोथेरेपी। रेबीज, नेक्स्ट है रेबीज, जलातक वायरस है, ये भी एक प्रकार का। इसका संचरण संक्रमित कुत्ता, बंदर, लोमड़ी, भेड़िया जिनकी लार में रेबीज वायरस होते हैं उसके द्वारा इसका संचरण होता है। लक्षण है तेज बुखार आना, सिर दर्द, बेचैनी, कट का अवरुद्ध होना, पानी से डर लगना, आवारा कुत्तों तथा बिल्लियों की रोकथाम, पालतू तथा आवारा जानवरों का टीकाकरण, ये इसके बचाव के उपाय हैं। उपचार है रेबीज ग्रस्त जानवर के संपर्क में नहीं आना, घाव को पानी तथा साबुन में से धोना, डॉक्टर की देख रेख में एंटी रेबीज के इंजेक्शन लगवाना। नेक्स्ट है छोटी माता, जिसको चिकन पॉक्स कहा जाता है। तो इसके कारक हैं वायरस वेरिसेला जोस्टर, संचरण है इसका वायु सीधे संपर्क द्वारा फैलता है। बचाव के उपाय हैं हल्का मध्यम बुखार, मतलब ये इसके वो लक्षण है, हल्का मध्यम बुखार आना, पेट में दर्द, घबराहट, पूरे शरीर पर दाने दाने, पहले गले पर, फिर चेहरे पर और फिर पैरों पर 4 से 7 दिनों बाद दानों पर पपड़ी जमना। बचाव के उपाय हैं रोगी से अन्य लोगों को दूर रखना, रोगी की व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को अलग करना। और उपचार क्या है, कुछ खास तरह से तैयार मलहम है, नारियल का तेल दानों पर लगाना, संबंधित दवाइयाँ लेना। नेक्स्ट है खसरा मीसल्स, ये किसका कारक है वायरस, और संचरण वायु द्वारा होता है। लक्षण है इसके चमड़ी पर लाल लाल दाने उभरना, खुजली होना, जलन होना आदि। बचाव के उपाय रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत उपयोग की वस्तुओं को अलग रखना, टीकाकरण, एंटीसेप्टिक क्रीम लगाना, चिकित्सक के निर्देशानुसार दवाई लेना। नेक्स्ट है सर्दी जुकाम, यही वायरस है, इसका वायरस है राइनो वायरस, संचरण वायु द्वारा होता है इसका। श्वास नलिका की ऊपर की श्लेष्मा झिल्ली, नाक तथा गला संक्रमित, आँख तथा नाक से तरल पदार्थ का निकलना, आँखों में जलन, ये इसके लक्षण हैं। खांसते छींकते समय मुंह को ढकना, साफ रुमाल का उपयोग करना बचाव है इसका। और इलाज है चिकित्सकीय सलाह, विटामिन सी की मात्रा बढ़ाना, भाप लेना। दस्त एवं पेचिश, इसमें जीवाणु ई कोलाई संचरण विषाक्त भोजन द्वारा होता है, जल द्वारा भी होता है। लक्षण है मल के साथ चिपचिपा पदार्थ स्रावित, उल्टी आना, दांतों में संक्रमण, बार बार पतले दस्त आना, शरीर में पानी की कमी, चेहरा मुरझा जाना, पेट दर्द, सिर दर्द, कमजोरी, तेज प्यास लगना। बचाव है शौचालय साफ रखें, खाने पीने की वस्तुओं को ढकना, स्वच्छता, पानी उबालकर छानकर पिलाएं, फलों को गर्म पानी से धोकर खिलाएं, रोगी के मल तथा उल्टी को तुरंत नष्ट करें, खुला न छोड़ें। इलाज है उपचार है इसका ORS घोल, इलेक्ट्रोल, चिकित्सकीय दवाई लेना। नेक्स्ट है मलेरिया, प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम संचरण कीट, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा होता है। लक्षण है तेज ठंड के साथ बुखार नियमित अंतराल में, शरीर में दर्द, प्यास अधिक लगना, चेहरा लाल, लीवर तथा प्लिया में सूजन, कमजोरी आदि। घर के आसपास जल इकट्ठा नहीं होने देना, मच्छरों को नष्ट करना, फॉगिंग कराना, मच्छरदानी का उपयोग, रक्त की जांच व चिकित्सकीय सलाह से दवाई लेना। ये मलेरिया से पीड़ित कुछ व्यक्ति हैं, उपचार हैं। रोग कारक कृमि, रोग कारक कृमि संक्रमण कैसे होता है, देखो एक अन्य व्यक्ति